नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो रीजनिंग की क्लास है वो है आज हमारी 17वीं क्लास, यानी कि इससे पहले हम लोग 16 क्लास पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं और समुद्र को सड़क कहते हैं, तो जहाज कहाँ चलता है? तो जहाज चलता है समुद्र में और समुद्र को हम क्या बोल रहे हैं? सड़क बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दी गई सीरीज में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, ये सीरीज दी है आपको, अब देखना है गलत संख्या क्या होगी। ये दिया है 852, फिर 213, फिर 53, फिर 13, फिर 3, यानी कि निश्चित तौर पर यहाँ पर गुणा या भाग हो रहा है। अब वो हमको देखना है कि किस प्रकार से ये गुणा और भाग कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यदि हम 3 में 10 जोड़ें तो क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। और यदि हम 13 में कितना जोड़ें? 13 चौको क्या होता है हमारा? हाँ, यदि हम 13 में 40 जोड़ें, 10 चौको 40 जोड़ें तो कितना हो जाएगा हमारा? 53 हो जाएगा। अब यदि हम लोग किस में? 53 में, हाँ 53 में 40 गुणे 4 करें, यानी कि 53 में हम लोग 80 जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा? 213 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम लोग 213 में क्या करें? 160 इंटू 4 करें तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा बन जाएगा 853। और इसमें हमें क्या बताना है? गलत संख्या बतानी है। तो 852 है ये, तो ये गलत संख्या होगी यहाँ पर। फिर से सुन लीजिए क्या सीरीज बन रही है। 3 था, रहने दिया 3 को। अब 13 के लिए हमने क्या करा? 3 में क्या कर दिया? 10 जोड़ दिया, 10 गुणे 1 तो ये हो गया 13। अब ये 10 था तो हमने क्या किया? ये क्या बना? 13 बना। फिर हमने क्या किया? 13 में 10 गुणे 4 जोड़ दिया कि कितना गुणा कर दिया? 4, तो ये कितना हो गया? 53 हो गया। फिर हमने क्या करा? 53 में अब ये 40 हो रहा था तो 40 गुणे 4 कर दिया तो ये कितना हो गया? 283। फिर 283 में अब ये कितना हो रहा था? 160 हो रहा था तो 160 गुणे 4 कर दिया। तो ये सीरीज चल रही थी यहाँ पर। यहाँ पर 852 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। तो देखिए FORG 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 सब में है, ठीक है। तो अब शब्द के अनुसार रखना है, शब्द क्रम के। तो FORGE और FORGET, इनमें से पहले नंबर पर कौन आ रहा है? तो FORG, यानी कि पहले नंबर पे फर्स्ट लेटर आ रहा है और फर्स्ट जो है वो आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में दिए, बी और डी में। इसके बाद जो आएगा आपका वो आएगा फॉरगेट, यानी कि दूसरे नंबर पे आएगा। क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि तो पहला और दूसरा सिर्फ इसी में दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो अब ये देखना है हमें कौन सा शब्द सार्थक क्रम दर्शा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या होगा? अपराध होगा। अपराध के बाद क्या होगा? पुलिस आएगी, यानी कि थर्ड, फिर फर्स्ट। उस देखिए अब थर्ड और फर्स्ट इसमें और इसमें है। उसके बाद पुलिस आने के बाद क्या होगा? हमको न्यायाधीश के सामने दिया जाएगा, यानी कि चौथा नंबर। तीसरा, पहला, चौथा, तो ये सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां, बीज, फल, फूल, पेड़, पौधा। अब इसको भी हमें सार्थक क्रम में लगाना है, तो किस प्रकार से लगाएंगे? तो सबसे पहले तो हमारा बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। उसके बाद बीज का पौधा बनता है, यानी कि पहला, फिर 5वां। अब पौधा बनने के बाद वो पेड़ बनता है, पहला, 5वां, चौथा, सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में DEF का क्रम कितनी बार ऐसा है कि E अक्षर D तथा F के बीच में आया, यानी कि D और F के बीच में E अक्षर आया, ये कितनी बार हुआ है ये हमको देखना है। तो बताए, देखते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। D और F के बीच में E देखना है, तो D और E के बीच में F है, ये नहीं होगा, ठीक है। D और F के बीच में तो ये है, D और F के बीच में तो एक तो ये मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। D और F के बीच में एक ये मिल गया, बिल्कुल। फिर एक ये है, फिर आगे चलेंगे, ये है, तीसरा ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर है, फिर एक ये है, 4 हो गए। उसके बाद देखेंगे D और F के बीच में E, सिर्फ 4 दिख रहे हैं यहाँ पर। और 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। एक बार और चेक कर लेते कहीं और दिख रहा है, तो DFE है, ये DB है, DF है, DEF है। उसके बाद क्या है हमारा? हाँ,
उसके बाद क्या है, डी ई एफ है, फिर डी ई एफ मिल रहा है, एक सबसे लास्ट में मिल रहा है हमको डी ई एफ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने हो रहे हैं, देखिए एक तो ये है डी और एफ के बीच में, ठीक है। फिर से देखते हैं, एक ये है डी ई एफ के बीच में, एक ये है डी ई एफ के बीच में, और एक ये है डी ई एफ के बीच में, 4 हो चुके हैं। ये है एक 5, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो CINE है, ठीक है। CIND तो ये पहले आएगा, चलिए। फिर CINN ये तो बाद में ही आएगा। CEIN तो सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, CE वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। अब तीसरे स्थान पर पूछा गया है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि CIN फिर NABR, यानी कि 7वें का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। अब लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 729, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक कूट भाषा में टुमारो को फोरोमोट लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेलवे स्टेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। टी को ये सबसे लास्ट में ले गए हैं, फिर ओ को यहाँ पर इन्होंने ले आए हैं, फिर एम को लाए हैं, फिर ये वाले ओ को लाए हैं, फिर ये आर को लाए हैं, ये फिर आर को लाए हैं, फिर ओ को लाए हैं, फिर डब्ल्यू को। यानी कि इस प्रकार से क्या है, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से रेलवे स्टेशन को यदि आप लगाओगे तो सबसे पहले एन आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद टी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, ए आ जाएगा और आर आ जाएगा, और ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिख जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों विषम संख्या, अक्षरों, संख्या या युग्म या शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द चुनना है, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं किस प्रकार से विषम होगा। तो देखिए या तो कुछ ना कुछ रिलेशन है इन लोगों में, लेकिन ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, सम विषम का तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं, 8 6 14 1 15, 2 5 7 8 15, 5 और 1 9, 5 और 1 6 और 9 15, 3 5 8 से 14। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी 3 जो जोड़े हैं उनका जो सम है वो 15 हो रहा है। हाँ, हालांकि इसमें दूसरे भी तर्क लगा सकते हैं, अब ये पता नहीं आप लोग किस तर्क पे लगा रहे हो सकता है वो सही भी हो आपका तर्क। 11वां क्वेश्चन क्या है, HLP WAF MQU SWA, इसमें से हमको अलग ढूंढना है। देखते हैं किस प्रकार से अलग होता है। देखिए H में यदि हम लोग +4 ऐड करें तो L आएगा, L में +4 ऐड करें तो P आएगा, W में +4 ऐड करें तो A आएगा, और A में हम लोग +5 ऐड करें तो F आएगा, जबकि M में +4 ऐड करें तो Q, और Q में +4 ऐड करें तो U। S में फिर से +4 ऐड करेंगे तो W, और W में +4 ऐड करेंगे तो A। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन भी हम लोग को अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि A में हम लोग +5 ऐड कर रहे हैं तब F आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, इसमें से अलग क्या है। अब ये तो सभी को पता चल जाएगा कि इसमें से अलग क्या है, बिलासपुर, क्योंकि सभी किसी न किसी की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है, इसी प्रकार से ये भी राजधानी है, और बिलासपुर क्या है, एक शहर है। डिस्ट्रेस, विपत्तिजनक स्थिति, सौरो दुख, फंटेसी कल्पना, और डिस्गस्ट घृणा, बताइए इसमें से अलग क्या हो जाएगा। तो देखिए कल्पना करना ये क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगी। घृणा मतलब भी नफरत करना होता है, दुख यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास दुख है, विपत्तिजनक स्थिति यानी कहीं ना कहीं दुख आएगा, तो दुख का कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपा है, जबकि कल्पना में कहीं दुख नहीं छुपा है। खरगोश, शावक, मेमना, मुर्गी, बछड़ा, अब इसमें तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुर्गी। ये क्या हो जाएगी, एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जबकि सब में क्या है, एक पुल्लिंग का शब्द जुड़ा है। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है। इस इलाके में फ्लाई ओवर होना आवश्यक है। यह बात एक बैठक में एक फाइनिंग इंजीनियर ने कही थी। यानी कि अभी हमारे कौन से आ गए, कथन और पूर्वानुमान वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और इनको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अब कथन क्या दिया है, पूर्वानुमान क्या दिया है, भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए। पहले के प्लानिंग इंजीनियरों ने भी भारी यातायात के लिए कुछ नहीं किया है। अब आपको बताना है पूर्वानुमान से 1 सही होगा, पूर्वानुमान 2 सही होगा, या दोनों ही गलत हैं, या फिर दोनों ही सही हैं। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाने वाली कुछ भी बात नहीं है, साफ साफ बोला है कि 5 से 7 बजे के बीच क्या होता है, सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है। यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक तो है, यानी कि भारी यातायात को हम लोग को नियंत्रित तो करना है, इसलिए तो फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो यहाँ पर और
पहले के प्लानिंग इंजीनियरों ने भारी यातायात के लिए कुछ नहीं किया है, तो ऐसा कहीं दिया गया है कि पहले के प्लानिंग इंजीनियरों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर दूसरा नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, जबकि पहला कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे कि केवल पूर्वानुमान 1 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कथन ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो, आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। तो अब इसका पूर्वानुमान क्या दिया है, आर्थिक शास्त्रियाँ केवल कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है। अब बताइए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो फिर से पढ़िए, पढ़ने से सबसे ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो, आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव विध्वंसकारी होता सकता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया है पूर्वानुमान में, आर्थिक शास्त्रियों केवल कमज़ोर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, तो ऐसा कहीं हमें फीलिंग भी नहीं आ रही है। आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है, ऐसा भी हमको कहीं नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना एक सही और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई गई हैं। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, जल्दी से बताइए, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। बहुत ही सरल होते हैं ऐसे पासे वाले क्वेश्चन, इन्हें तो आपको गलत करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जिसमें लाल है या फिर लाल नहीं है, कोई एक ऐसा पासा ले लीजिए जिसमें 2 कलर सेम हो और दोनों को या तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ यहीं से मान लेना हम लोग काला को घुमाया, तो काला आएगा, फिर पीला आएगा, फिर सफ़ेद आएगा। अब यहाँ से भी काला घुमाना है, तो काला, फिर लाल, फिर हरा, तो लाल के विपरीत क्या आ रहा है, पीला आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में रिलेशन को अलरनोइट लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मटेरियल को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि 19वां क्वेश्चन बताने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रिलेशन को किस प्रकार से लिख रहे हैं ये, तो RELA, इन लोग को RELO को इन्होंने लिख दिया LEALER, फिर TION था, इसे NOIT लिख रहे हैं, यानी कि 4 अक्षरों को बदल रहे हैं। तो MATE को लिख देंगे लोग ETAM, तो ETAM, और फिर RNAL को लिख देंगे LANR, यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर सीधा सीधा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो 90 डिवाइड बाई 16 डिवाइड मल्टीप्लाई 14 प्लस 6 माइनस 2 का मतलब क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल, जहाँ पर प्लस का अर्थ भाग्य है, यानी कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए। चलिए, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा लग जाएगा। गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मानिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डिवाइड है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो पहले हम करेंगे 6 का 8 में डिवाइड करेंगे, 6 8 48, फिर हम 8 दूनी 16 गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 16 16 32 हो जाएगा, और 90 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा। अब 90 में से आप 32 घटा दीजिए, कितना बचेगा हमारा, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 48 यहाँ पर ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है। तो 20वें क्वेश्चन का नहीं 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि 48 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 6 8 48 हो गया था, 8 दूनी 16 हो गया था। अब ये माइनस का था, तो माइनस के 16 और प्लस के 16, तो ये 0 हो जाएंगे, 90 यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मिस्टेक हो गई थी, यदि मामा बराबर है 140 के, तो इंडियन किसके बराबर हो जाएंगे। अब मामा एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, फिर 13 पे आता है, फिर 1 पे, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 28 हो गया, और 28 पंजे 140, यानी कि इन सबको जोड़ा, दोगुना कर दिया। इसी प्रकार से इंडियन को आप जोड़िए, तो आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, फिर आई आता है 9 पे, ए आता है 1 पे और 14। जब इसे ऐड करोगे तो आप 51 मिलेगा, 51 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 255, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि 65 प्लस 51 बराबर 66 है, और 92 प्लस 63 बराबर क्या है हमारा, 99 है, तो 82 प्लस 33 बराबर क्या हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है, 6 और 5 11 करिए, 5 और 1 6, 11 छक्के 66, 9 और 2 11, 3 और 6 9, 11 9 99, 8 और 2 10, 3 और 3 6, 10 छक्का 60, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके करंट रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो प्लीज़ लगाइएगा इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।